यहाँ पर महापौर अजमेर गांधी महाराज की जय हो। बोल मधानिया भैरव धाम की जय हो। गुरुजी महाराज की जय हो। अभिनव हाथ हटाओ। समर्पयामि। बैठो मैं बैठे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद चप्पा चप्पा भाजपा चप्पा चप्पा भाजपा सतीश पूनिया जिंदाबाद 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 सतीश पूनिया जिंदाबाद 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 सतीश पूनिया जिंदाबाद 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 अजमेर शहर का एक ही देव वासुदेव वासुदेव। भारत माता की जय हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। सतीश पूनिया जिंदाबाद जिंदाबाद। पूनिया जिंदाबाद। अरे वाह मामा मामा की आवाज आई है। चलो धर्मेंद्र जी हमारे मध्य हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी पधार चुके हैं। वो मंच पर अपने अरे राजेंद्र जी चेहरा तो दिख रहा है। सतीश जी वैसा का सतीश जी वैसा का उनको तो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजय जी ध्यान हेलो अपना स्थान ग्रहण करें। गरीबों में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी की गरीबों में उपस्थिति में इसका करते हैं। भीष्म पितामह धर्मेश जी किशनगढ़ के हमारे निर्वाचित नगर परिषद के चेयरमैन भाई दिनेश जी, किरण भाभी, किरण जी, रश्मि जी, हिंगोरानी, विनोद जी, हेमलता जी खत्री, धन्यवाद सतीश जी। वैसे हम सबके वरिष्ठ सबसे सीनियर है हमारे बीच में। मुझे बीजेपी का प्रत्याशी चुनकर महापौर बनाया और मैं आप सबको यह बताना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर अजमेर शहर को साफ स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहते हैं ताकि हमारा शहर आने वाले समय में जो 25 शहर है स्वच्छ शहर उनमें हमारा नाम दर्ज हो। मैं आप सबसे यही आशा करती हूँ कि आप मेरा साथ देंगे और मेरे साथ चल के काम करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की वंदे वंदे सतीश पूनिया जिंदाबाद। सतीश पूनिया जिंदाबाद। सतीश पूनिया जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की। मामा बैठ जा, पेंशन करवा दूंगा। सम्मानित मंच, उपस्थित पार्षद बहनों भाइयों, अजमेर के सम्मानित नागरिकगण, मैं आपसे ही गुजारिश करूंगा कि आज राजस्थान के हृदय स्थल अजय मेरू के
मेयर और डिप्टी मेयर साहब के लिए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। आदरणीय देवनानी जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई प्रीशील जी, मेरे बहुत ही पुराने मित्र धर्मेंद्र जी, अरविंद जी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, इसके लिए अजमेर की जनता धन्यवाद की पात्र है। अजमेर के पार्टी के सब कार्यकर्ता जिन्होंने परिश्रम किया और मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पदों पर ही अच्छे अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती। आज मैं इनके पदभार ग्रहण समारोह में आया हूं। पार्टी की और मेरी अपेक्षा है कि अजमेर के मिजाज के मुताबिक नीचे से वो बेंच ये लोग इस शहर की सहूलियत के लिए, इस शहर की सुंदरता के लिए, इस शहर की स्वच्छता के लिए और इस शहर को एक व्यवस्थित शहर बनाने में योगदान देंगे, उस पर काम करेंगे। मित्रों, 90 निकायों के चुनाव हुए। उन चुनावों के जो परिणाम आए थे उसमें एक निगम था, 9 नगर परिषद थी और शेष नगर पालिकाएं थी। निगम में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली, 9 में से 6 नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी जीती और कुल मिलाकर 3000 कुछ वार्डों में 1140 पे भारतीय जनता पार्टी और 1190 पे कांग्रेस जीती। 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, कांग्रेस पार्टी को 19 जगह मिला। आमतौर पर अभी तक ये होता आया था कि सत्ता के साथ में जनता का मिजाज चलता है, लेकिन इन चुनाव के अलावा भी पंचायती राज के चुनाव हुए। 21 जिला परिषदें थी, उस पर 14 पर भारतीय जनता पार्टी जीती, कांग्रेस मात्र 5 पर जीती। 2 करोड़ 41 लाख मतदाता थे। भारतीय जनता पार्टी 1.5 लाख मतों से कांग्रेस पार्टी से आगे रही। राजस्थान के पंचायती राज के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि जब सत्ता की बजाय किसी विपक्षी दल को बढ़त मिली। ये दिगर बात है कि नेहरू जी के ज़माने के आंकड़े पेश करके अशोक गहलोत जी अपनी सरकार की और पार्टी की सफलता बताते होंगे, लेकिन ये अंधे आदमी को दिखता है कि आंकड़ों की जीत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी, वो भी उस समय कि जब सत्ता के मिजाज के साथ जनता चलती है। अब सरकार का मध्यांतर पूरा हुआ, लगभग 2.5 साल होने को आएंगे। ये देखा जाता है कि किसी भी सरकार के खिलाफ, जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, सत्ता विरोधी लहर कहते हैं, सत्ता विरोधी आक्रोश कहते हैं, ये 4 साल में 5 साल में इलेक्शन ईयर में डेवलप होता दिखता है। ये अनूठी सरकार है कि जिसमें शुरुआती दौर में ही इस सरकार के खिलाफ जनता के बीच में इस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हुई और ये चुनाव परिणाम उसी का कारण है। और कारण हो भी क्यों नहीं। राहुल गांधी जी आज राजस्थान आ रहे हैं, कल आपके यहाँ भी आएंगे, ट्रैक्टर की रैली करेंगे। मुझे कुछ मित्रों ने पूछा कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, क्योंकि वो जब भी आते हैं तो प्रदेश की जनता का मनोरंजन करते हैं। राजस्थान की जनता को अच्छा मनोरंजन तो मिलेगा ही, लेकिन हमने उनसे एक सवाल किया है, आप सबको भी ध्यान हो तो दिसंबर 2018 में उन्होंने कई स्थानों पर रैलियां करी। किसी पार्टी का इतना बड़ा नेता इतना बड़ा झूठा कैसे हो सकता है। राजस्थान के लोगों को उन्होंने कहा कि हम 10 दिन में माधुरी दीक्षित के तेजाब फिल्म के गाने की तरह उन्होंने 1, 2, 3, 10 गिने। अब वो 10 की गिनती आज तक पूरी नहीं हुई। सहकारी बैंकों के कर्जे जो पूर्ववर्ती सरकारें माफ करती रही वो बेशक हुए, लेकिन राजस्थान के 59 लाख किसानों को ये उम्मीद थी कि उनका ट्रैक्टर का, उनका मकान का, उनका नेशनलाइज बैंक का, ऐसे 59 लाख किसानों का 99,000 करोड़ का कर्जा था। ये कर्जा जब माफ नहीं हुआ तो उसकी बानगी ये है कि रायसिंह नगर गंगानगर के किसान में जहां वो जा रहे हैं आज, वहां के एक किसान सोनलाल कडेल ने एक अपनी सुसाइड का लाइव वीडियो जारी किया
और ये कहा कि मेरी मौत के जिम्मेवार राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। उनका डाइंग डिक्लेरेशन है लिखा, उसने सुसाइड नोट भी लिखा। कारण ये था कि कर्जे से तंग आके उसने आत्महत्या की। कल ऐसे 3 केसेस थे जिन्होंने कल धरना लगाया राहुल गांधी जी के आगमन से पहले। उनकी विधवाओं ने कहा कि 2 साल हुए और हमें अभी तक किसी ने हमारी सुध नहीं ली। ये एक वानगी है, वो दुनिया में कुछ भी करें, किसानों के नाम पर अवसरवाद की राजनीति वो कर रहे हैं। उनको 50 बरस तक अवसर मिला था, तो देश की जनता के किसानों के जहन में ये तो साफ तौर पे आता ही है कि हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सौगात देने का काम वाजपेयी जी की सरकार ने किया। और उसके कालांतर जितने भी रिफॉर्म हुए, 9 से 4% की ब्याज दर पे लोन देने का काम भी राजनाथ सिंह जी कृषि मंत्री थे उस सरकार में हुआ। नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड से लेके पीएम किसान सम्मान निधि, ये एक ऐसा उपक्रम है जिसने केवल देश नहीं दुनिया के समक्ष किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की दुनिया की इकलौती स्कीम है, जिसमें 1,15,000 करोड़ का ट्रांसफर सीधे सीधे किसानों के हक में हुआ है। 6,000 रुपये सालाना। बहुत छोटे किसान, आदिवासी और बहुत सीमांत किसान, उनको इसका अच्छा बेनिफिट मिलता है। ये बात उन्होंने स्वीकारी है और दिखती भी है। 50 वर्षों के इस कालखंड में कांग्रेस पार्टी के लोग बता दें कि उन्होंने कौन सा ऐसा बिल पेश किया जिससे किसानों की भलाई हुई। आज वो आ रहे हैं, लीपापोती करेंगे। कांग्रेस पार्टी पिछले अरसे से कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक जो देश पर राज करती थी, आज केवल 3.5 प्रदेशों में है। राजस्थान के किसानों को गुमराह किया, कदाचित उसके कारण ये सरकार आई होगी। फर्क सिर्फ 0.5% का था, 1.5 लाख मतों का था। आज राजस्थान का किसान राहुल गांधी से जवाब मांगता है। बेहतर होगा कि वो इस कर्जे के बारे में कोई स्पष्टीकरण जनता के समक्ष रखें। दूसरा मित्रों, सरकार का मध्यांतर है, सदन भी चल रहा है और सड़कों पर भी चर्चा है। राजस्थान एक पीसफुल स्टेट माना जाता था, अपेक्षाकृत शांत प्रदेश। लोग पर्यटन के लिए भी आते थे, बसने के लिए भी आते थे और व्यापार के लिए भी आते थे। लेकिन इस समय न तो अजमेर सुरक्षित है, न जयपुर सुरक्षित है। राजस्थान के इतिहास में 5,80,000 मुकदमे, जिसमें गैंगरेप से लेके, बलात्कार से लेके, दुष्कर्म से लेके, ये तमाम इस किस्म के मुकदमे ये पहली बार राजस्थान की धरती पर दर्ज हुए हैं। किस तरीके से सरेआम, अभी आपने रामगंज मंडी की घटना सुनी कि श्री राम जन्मभूमि के लिए समर्पण निधि का कलेक्शन करने के दौरान वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ चालक रामगंज मंडी के दीपक शाही जी पर गोलियां चलाई गई। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जयपुर के